हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं आपका मोहम्मद आज़म समीर और आज मैं आपको इंडोर एक ऐसी चीज़ बताऊंगा कि जो आपके लिए बहुत ही है ज़रूरी अगर आप आना चाहते हैं थाईलैंड। दोस्तों, जो कि थाईलैंड बहुत ही बड़ा टूरिस्ट कंट्री है और यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं। शायद इजिप्ट के बाद सबसे ज़्यादा टूरिस्ट थाईलैंड में आते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि फॉरेनर्स को पता नहीं होती, क्योंकि वो फॉरेनर्स होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि यहाँ से जब जाएं तो गिफ्ट्स वगैरह अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी बीवी के लिए, माँ बाप के लिए लेकर जाएं। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ें यहाँ से ख़रीदनी है, कौन सी चीज़ें यहाँ से नहीं ख़रीदनी। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊँगा कि आप जब भी आप थाईलैंड में आए, एक चीज़ कभी ना ख़रीदें। अगर वो ख़रीद के आप ले जाएंगे तो एयरपोर्ट में पकड़े जाएंगे आप, और आपको होगी 2, 4, 6, 10 या 12 या 15 साल की भी कैद। दोस्तों, थाईलैंड में जब भी आप आएँ तो यहाँ पे जो एलिफेंट्स की शर्ट्स हैं, इसके अलावा जो शॉर्ट्स हैं, ये बहुत लोग ख़रीदते हैं। आप पुकट जाते हैं, पताया जाते हैं, फीफी जाते हैं, कराबी जाते हैं, चियांग माई जाते हैं। उसके अलावा इनके ईस्ट की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, नॉर्थ की तरफ जाते हैं, पतानी जाते हैं, याला जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं दोस्तों, तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखें, आप हर चीज़ ख़रीद सकते हैं। खाने की भी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, पहनने की भी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, इवन दो सोवेनियर्स भी ख़रीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने बुद्धा का स्टेच्यू, बुद्धा की मूर्ति नहीं ख़रीदनी। अगर आपने इनके बुद्धा की मूर्ति ख़रीद ली और ख़रीद के उसको रजिस्टर ना करवाया एज ए रजिस्टर्ड आइटम, और आपने उसको डाल लिया बैग में, तो जान लें कि आपका होगा एयरपोर्ट पे बुरा हाल। दोस्तों, थाईलैंड में जो कि रिलीजियस लोग हैं बहुत ज़्यादा, और वहाँ का जो बुद्धिज़्म है, बुद्धिस्ट जो रिलीजन है, बुद्धिज़्म है, उसमें ये है कि जो मंक होते हैं, जो राहब होते हैं, जो बुद्धिस्ट राहब होते हैं, वो ही ख़रीद सकते हैं ये बुद्धा की जो स्टेच्यू होता है, बुद्धा की मूर्ति होती है। सिर्फ उन्हीं को अथॉरिटी होती है। दे कैन टेक दिस टू एनी अदर कंट्री, एनी अदर सिटी। लेकिन ये जो फॉरेनर्स होते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू परचेज और सेल बुद्धा स्टेच्यू। उसकी मूर्ति को ना ख़रीद सकते हैं, ना बेच सकते हैं। ख़रीद तो हरगिज़ ख़रीद लेंगे, लेकिन उनको अपने कंट्री में लेके जाने की इजाज़त नहीं होगी। दोस्तों, चेकिंग के दौरान इनकी सज़ाओं में 1 साल कैद भी है और प्लस जुर्माना 2 साल, 4 साल पर, इवन तो 15 साल तक भी आपको जुर्माना हो सकता है। ये इतना ही बड़ा गुनाह है कि जितना वहाँ की राजा, जो उनके बादशाह हैं, किंग है, उनकी डिसरिस्पेक्ट करना है। उनके डिसरिस्पेक्ट पे भी 15 साल कैद बामुशक्कत है। तो दोस्तों, वहाँ भी बहुत से सोवेनियर्स मिलते हैं। वहाँ पे घोड़ों के स्टैचू मिलते हैं, उसके अलावा वहाँ पे कीमती मोती मिलते हैं, उसके अलावा वहाँ पे पहनने की चीज़ें मिलती हैं। इवन दो कुछ फ्रूट्स, मैनिया, जो खाने की चीज़ें हैं, वो भी यू कैन ब्रिंग विद यू जब आप थाईलैंड जाएं। बल्कि वहाँ के फुकट में, पताया में तो बीच की बहुत सारी आइटम्स हैं और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, इट्स नॉर्मल। और इवन दो कि जिन होटल्स में आप ठहरे होते हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी फ़ोटोज़ लगी होती हैं सोवेनियर्स की, सो यू कैन परचेज़। लेकिन दोस्तों, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इसको सहन में रखिएगा। खुशी खुशी में ऐसे ना हो कि आपको कोई बुद्धा का स्टेचू अच्छा लगे। ये ख़ास उन लोगों के लिए भी है कि जो इंडिया से, पाकिस्तान से, नेपाल से, भूटान से जाते हैं और वहाँ पे सैर व तफरीह की नीयत से जाते हैं, और जब ये ख़रीद लेते हैं मूर्ति तो फिर करते हैं अपना नुकसान। तो दोस्तों, ये एक बात थी जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। ऐसा ना हो कि आप न्यू ट्रैवलर हो और वहाँ पे किसी भी मुश्किल में फंस जाए।
तो इन बातों के साथ दोस्तों, इसके अलावा भी थाईलैंड को घूमो, वहाँ की ट्रेन्स को एंजॉय करो, बसेस को, BRT को, सबवेज को, इवन दो कि टैक्सीज और टुक टुक भी बहुत मज़ेदार हैं अगर वो आपको ओवरचार्ज ना करे तो दोस्तों, इन बातों के साथ मेरे चैनल को करें सपोर्ट, मुझे करें सब्सक्राइब, अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।